हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 20th टू 30th ऑफ सितंबर 2024। Messages for Gemini 20th September to 30th of September 2024। लव मैसेजेस दें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। कैसा रहेगा 20 से 30 सितंबर मिथुन राशि वालों के लिए। लव मैसेजेस दें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 20th to 30th of September Gemini। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, clarify king of cups, clarify king of cups, clarify fool, clarify fool, clarify fool, clarify wheel of fortune, clarify wheel of fortune, clarify nine of wands, clarify nine of wands, ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप किसी से बात नहीं कर रही हैं, आप इग्नोर कर रही हैं उसको। वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये इंसान वापस से आया है, पहले यही गया था आपको छोड़ के, बिट्रे किया था इसने आपको, तीसरे के लिए छोड़ा था, बट अब इसे वापस आना है। और ये बहुत रोमांटिक एनर्जी में है इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा आपसे, इसको प्यार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए। और ये भी जानता है कि आप इससे प्यार करती हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी आई है, तो इसे पता है आप इससे प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो टॉलरेंट हैं, सुनती हैं इसकी सारी बातें, और इसको प्यार बहुत ज़्यादा दिया है आपने पास्ट में।
तो इससे पता है प्यार तो है, लेकिन हो सकता है आप अभी नाराज़ हैं, तो आपको मनाना पड़ेगा इसको। ठीक है। रिलेशनशिप पास्ट में टॉक्सिक हो गया था और एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा था बार बार, जो कि बहुत नेगेटिव हो गया था, इसलिए ये ब्रेकअप हुआ था। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है यहाँ पे और ये अब बैलेंस करेगा। हो सकता है ये मैरिड हो, तो हो सकता है कि ये अपनी शादी बैलेंस करे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, नेगेटिव नहीं है इस बार। ठीक है। और इसको बहुत याद आती है आपकी, ये पास्ट में ही अटका रहता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलिश मानता है कि ये मैंने क्या किया, इसको मैंने क्यों छोड़ा। तो अभी ये भगवान भरोसे है, हैंगमैन आया है, अभी इसके पास ना जैसे कि एक मौका चाहिए इसको बात करने के लिए। आप तो इग्नोर कर रही हैं, आप तो बात ही नहीं कर रही हैं, आप अपने में बिजी हैं। आपका ये है कि तुम पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और कन्फ्रंट करो। कुछ चीज़ें आप चाहती हैं कि ये कबूल करे, ये क्यों गया छोड़ के, ये आगे तो ऐसा नहीं करेगा, ये सारी बातें आपको जाननी है। और अभी फ़िलहाल के लिए इसने भी बहुत सी चीज़ें भगवान पे छोड़ी हुई हैं। ठीक है, सरेंडर करी हुई हैं। और भगवान ने क्या तय किया है, भगवान ने डेस्टिनी में आप दोनों को मिलाने का काम तय किया है। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। वैसे भी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप दोनों कपल ही हैं। अगर ये इंसान शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली ये आपसे शादी करेगा एक दिन, और आप ही दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, सन आया है, तो एक न्यू बिगनिंग है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब ये आंसर करेगा अच्छे से, आपके डाउट्स क्लियर होंगे एंड एक न्यू बिगनिंग है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड एंड सक्सेस, दोनों सक्सेस के कार्ड हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ जॉब है, न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग काम में हो सकती है, न्यू बिगनिंग बिजनेस में हो सकती है, न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में हो सकती है। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नए पर्सन के साथ भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर पास्ट का रिकन्सिलिएशन नहीं है और उनकी लाइफ में कोई नया एंटर कर चुका है, तो उसके साथ भी न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, जो कि बहुत हैप्पी और लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पे जिनके काम अटके हुए थे वो पूरे होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है और पैसा भी आएगा आपके पास। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप काम में मेहनत करेंगे एंड बदले में आपको रिवॉर्ड में पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है जेमिनी आपका ये 10 डेज़ बहुत अच्छे जाएंगे। रिलेशनशिप में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वादा किया जाएगा। इस बार ये नहीं होगा कि पहले की तरह ये छोड़ दिया जाए और फिर से आना जाना रखा जाए, नहीं, इस बार फिक्स्ड, अब नहीं जाऊंगा, ये प्रॉमिस होगा। क्योंकि इमोशनल बहुत हो रहा है और इस समय पेन में बहुत है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसका लगता है वहाँ पे ब्रेकअप हो गया है जहाँ ये गया था, उसकी वजह से ये पेन में है, तो ये अब आपके पास वापस आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, न्यू बिगनिंग है, वर्ल्ड आया है, बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल भी कर रहे हैं, हो सकता है बाहर जा रहे हो। ठीक है, मैंने बताया काम के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हैं, और बहुत से लोगों का यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, बट ट्रैवलिंग तो है एंड इसके लिए आप पूरी दुनिया हैं। इस इंसान के लिए आप बहुत मायने रखती हैं। सुबह से लेके रात तक ये आपके बारे में ही सोचता रहता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स बताता है कि रिग्रेट करता है, पास्ट में इसने आपको छोड़ा, आपको रिजेक्ट किया, किसी और के पास गया, इस डिसीजन को लेके ये बहुत दुखी रहता है, पेन में रहता है। तो अभी हीलिंग चल रही है इसकी, ये अभी हीलिंग मोड में है। तो ये 12 डेज समझ लीजिए, हैंगमैन आया है, तो 12 डेज ये हीलिंग में जाएंगे। पूरे 12 डेज कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 10 डेज हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज फॉर 10 डेज।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा आपसे बात करने, ठीक है। और आप भी चाहती हैं इसको, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो आप प्यार बहुत करती हैं, आप इसे माफ़ कर देंगी। आप दोनों के न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक लॉन्ग टर्म चलेगा ये रिलेशनशिप, बहुत से लोगों के लिए शादी ही है। अगर अभी नहीं होगी तो बाद में होगी, क्योंकि आप दोनों कपल भी आए हैं, सन आया है। सन इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। बहुत, जैसे एक बच्चा नहीं खुश हो जाता है, वैसी खुशी मिलने वाली है आपको। जेमिनी, बहुत अच्छी रीडिंग है। मैं आपसे मिलती हूँ आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।